पलटते हैं, बहुत पलटे बहुत लोगों के हाथ पैर। अभी तो मिट्टी डलवाई गई है, तो रोज गिरते हैं यहाँ पर, रोज एक आधा आदमी गिरता है, गाड़ियाँ पलटती हैं, किसी को चोट लगती है, ये रोज का काम है। एक दिन का तीसरे दिन का सुनवाई भाई ये घर है हमारा, ये घर ये नाली है, यहाँ रोज झाड़ू लगती है सिर्फ देखने के लिए। नहीं बनी, गायब हो गई, गायब हो गई, इसके आगे बनी नहीं। ये मेन रोड की ये पोजीशन है बड़े भैया, ये पोजीशन है। आप लोग देखिए जरा, इससे बराबर तो हमें लगता है जो गांव वाले खेतवा होते हैं उनमें गाड़ी चला सकते हो, यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते हो। ये यहाँ 10 साल से ये पोजीशन है, जैसे गहरा है कि हम आप कमर तक घुस जाओगे, इतना गहरा। बड़े भैया भाई आप रिक्शे में बैठे हुए, यहाँ से निकल रहा है रिक्शा, अगर यहाँ पलट जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भैया? कोई नहीं होगा, रोडे वाला को। इसमें 35 मीटर नाली पास हुई थी, है उसमें वो ठेकेदार ने यहाँ तक बना के छोड़ दी। ये पुरानी नाली को रिपेयर कर दिया, पैसा पास हो गया। 50 बार सभासद के पास गए हैं, वो कुछ नहीं सुनता, मेरी बनवा देंगे ये कहते रहते हैं। अब बताओ, ये कूड़ा घर बना दिया है बीच मोहल्ले में। अरे मैं नगर निगम भी दौड़ा, वहाँ पर प्रमिला पांडे के पास 2 बार गया, यहाँ से 10-10, 15-15 लोग गए हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन खाली दे दिया जाता और कुछ नहीं होता है यहाँ पर, कुछ कहने को नहीं। बड़ा मच्छर है, बड़ा मच्छर है, बड़ा मच्छर। रिक्शे पलटते हैं, किसी का सर फटता है, किसी की टांग टूटती है, कुछ सब होता रहता है। कागज में दिखा दिया स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट सिटी, यहाँ ये पोजीशन है कि यहाँ रात में नींद तक नहीं आती है, इतना मच्छर बड़ा है यहाँ। अरे बहुत दौड़े, 10 बार दौड़े हैं हम। जोन 3 में हम गए तो पता चला जोन 3 वालों ने हमको जोन 2 में भेज दिया कि अपनी जोन 2 में शिकायत करो जाके। भाई वो अपना जोन बदल देते तो यहाँ पे 2-4 रिक्शा रोज पलटते हैं, रोज पलटते। इतनी बेकार रोड है पूरी, पूछो जितनी अभी मैं कानपुर स्मार्ट सिटी के एकदम बिल्कुल मेन रोड पे खड़ा हूँ भाई साहब। ये वो रोड है, उस तरफ भाई साहब अगर हम लोग जाएं तो उधर हनुमंत विहार लगता है और भाई साहब इस तरफ नारायणपुरी लगता है, मतलब मेन नारायणपुरी। भाई यहाँ का जो मंजर है, यहाँ पूरा मतलब तालाब तरीके भर दिया गया है। कानपुर स्मार्ट सिटी के मेन रोड के जस्ट बगल में तालाब भर जाता है, लेकिन उसके मतलब कुछ नहीं होता है भाई साहब। ये जो तालाब है जिसमें पानी भरा, ये इतना मतलब नाले सीवा जाने कहाँ का पानी, मतलब रोड के बिल्कुल जस्ट बगल में भरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कैसे हुआ? एक बात बताइए आप लोग, कानपुर स्मार्ट सिटी कैसे हो जाएगा जब मतलब ये पूरा मंजर है? और आप लोग देखते हैं ये जो रोड है भाई साहब, ये मेन रोड है, और मेन रोड की जरा एक बार पोजीशन तो आप लोग देखिए जरा। ये ऐसे मेन रोड की ये पोजीशन है भाई साहब, जैसा कि अभी भाईलों ने बताया कि यहाँ पे रोज मतलब 2-4-5 रिक्शा रोज पलटते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ मरम्मत कार कुछ नहीं होता है। देख सकते हैं पूरा तालाब भरा पड़ा है और कहीं ना कहीं मतलब इस तालाब की वजह से जाने कितने लोग अगल बगल के क्षेत्र के लोग डेंगू का शिकार, मलेरिया, फलेरिया और चिकनगुनिया जितने चाहे कितना क्या होता होगा, और बेचारे अस्पताल में जाके यही होता होगा कि बस डेंगू हुआ, अस्पताल में गए, प्लेटे का मुझे मर मुरा गया। लेकिन ये कोई नहीं देखेगा कि ये पूरा जो तालाब भरा पड़ा है, पूरी नारिया टाइप की भरी पड़ी है, इसलिए कितनी गंदगियों को जन्म दे रहा है। ये कानपुर स्मार्ट सिटी की बिल्कुल ये मेन रोड की जस्ट बगल की जगह है भाई साहब, और कहीं उलिया पुलिया कुलिया की होती है वो बात की बात ही। अब आप बताइए इसी जगह में क्या किया जाए? देखिए मतलब ये जो मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, ये कानपुर स्मार्ट सिटी की रोड है, और यहाँ पे भाई साहब बिल्कुल देख सकते हैं पूरी रोड ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है मतलब। और यहाँ पे भाई साहब यहाँ से दिन भर जाने कितने, ई रिक्शा जाने कितने यहाँ पे पलटते होंगे, 100% गारंटी है, लेकिन इसका मरम्मत का कार्य कुछ नहीं होना है भाई साहब। यही असलियत है, ये देख सकते हैं मतलब मेन रोड का पूरा सिस्टम टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ का कुछ मरम्मत कार्य नहीं होगा भाई साहब। यही है ना, रात बिरात कोई स्पीड में आएगा, यहाँ से टकरा के उसकी गाड़ी पलट जाएगी, बेचारा मर मुरा जाएगा, वो कुछ नहीं देखा जाएगा। लेकिन हाँ, कानपुर स्मार्ट सिटी है, 100 में 90% कानपुर की रोडें नहीं सही है। और ये भाई साहब गाड़ी मतलब ये सरकारी जो गूगल मैप है वो बताता है, ये मैं नहीं बताता हूँ। नगर निगम वालों को किस महीने इस बात की सैलरी मिलती है? नगर निगम वालों को 1 महीने की भाई साहब 1 लाख से ऊपर सैलरी आती है, लेकिन वो किस बात की आती है? यही आती है कि कानपुर की में मेन रोड जस्ट बगल में ये सब कूड़ा करकट बढ़ा रहे। आप बताइए क्या उनके मतलब उनके जो घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर है, उनके फार्म हाउस के बाहर का इसे कूड़ा भरा नहीं था? आप बताइए। लेकिन यहाँ तो कानपुर स्मार्ट सिटी है ना, बात तो वही है बस कि कानपुर स्मार्ट सिटी है। वो किस मामले में स्मार्ट है? गंदगी के मामले में स्मार्ट है, भ्रष्टाचार के मामले में स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट है लोग ये बोलेंगे, लेकिन ये कोई नहीं दिखाएगा कि उसकी असलियत क्या है। भाई साहब असलियत यही है, मतलब यहाँ से पलटेंगे बेचारे, वो फिर खड़े होंगे, फिर पलटेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर निकल जाएंगे, असलियत यही आएगी। जैसा कि जरा बड़े भैया लोग खड़े हैं, जरा बड़े भैया से 1 मिनट बात। बड़े भैया आप यहीं कहीं रहते हैं? बड़े भैया कानपुर स्मार्ट सिटी की मेन रोड है पहली बात। बड़े भैया ये बताइए, ये रोड पीडब्ल्यूडी में नहीं आती क्या? आती क्यों नहीं है? पीडब्ल्यूडी में आती है। ये यहाँ पे जैसा कि हमारे भाई ने भी बताया था कि यहाँ पे बहुत रिक्शा पलटते रहते हैं, बहुत पलटे बहुत लोगों के हाथ पैर। अभी तो मिट्टी डलवाई गई है, नहीं तो बहुत इसमें जाने कितने रिक्शा पलट के उसके बाद पीडब्ल्यूडी किया कार होता है, मिट्टी डलवा दी मतलब उन्होंने, मिट्टी डलवा, रिपेयरिंग कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं। और बड़े भैया ये मतलब ये सिस्टम है, ये पूरा रोड ये पूरा भरा पड़ा, ये तलैया समझे नहीं आता भाई साहब। बनी नहीं है। ये बड़े भैया सीवर का पानी आ रहा है, ये जब नालियां नहीं बनी है तो सीवर का पानी आया, सफाई नहीं। और
यहाँ की नालियाँ कुछ सफाई नहीं होता। ये अभी कानपुर स्मार्ट सिटी की नालियाँ बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई है अभी भी। हाँ मिट्टी की बनी है अभी, नहीं अब तो पक्के, लेकिन सब ये जाम पड़ी। बड़े भैया ये दिखावे का कानपुर स्मार्ट सिटी है, ये तो बनी बात है। यहाँ पे मैं अच्छा आप बताइए, रात बिरात कोई अगर इधर से आता है कितनी स्पीड में होगा, और भाई साहब इसमें टकरा के तुरंत मर जाएगा भैया। यहाँ पे रोज गिरते हैं, यहाँ पर रोज एक आधा आदमी गिरता है, गाड़ियाँ पलटती है, किसी को चोट लगती है, ये रोज का काम है। एक दिन का 30 दिन का सुनवाई कुछ नहीं होती, बड़े कोई सुनवाई नहीं, किसकी सुनवाई, कौन तक नहीं आता, यहाँ कौन देखने आया? बड़े भैया आप यहाँ अगल बगल का ही रहते हैं भाई, ये घर है हमारा, ये घर है, ये बगल में घर है, बगल में नहीं। ये भाई साहब पहली बात तो बड़े भैया आप मुझे ये बताइए, ये पूरा नाला बन गया, ये पूरा तलैया नारिया, ये है क्या मतलब? भाई ये नाली है, ये नाली है, ये नाली है। यहाँ रोज झाड़ू लगती है सिर्फ देखने के लिए, और कुछ काम नहीं होते बड़े भाई। अच्छा बड़े भैया एक बात वो बताइए, जब ये नाली बन रही थी तो वहीं तक नाली बना के चले गए, उसके बाद कहाँ चली गई नाली? नहीं बनी, गायब हो गई, गायब हो गई, इसके आगे बनी नहीं। ये आप पीछे देख लें, कैमरा उधर घुमाइए, आपको दिखाता हूँ। बस ये जहाँ पेड़ है, बस पेड़ तक ही नाली, और आगे कोई नाली नहीं है, आगे कोई नाली नहीं है, खाली ये नाली बनी है, इसके बाद कोई नाली। जहाँ तक मेरा मानना है ये कानपुर स्मार्ट सिटी की मेन रोड है, ये बिल्कुल मेन रोड है, ये मेन रोड की ये पोजीशन है बड़े भैया, ये पोजीशन है। आप लोग देखिए जरा, इससे बराबर तो हमें लगता है जो गांव वाले खेतवा होते हैं वो भी ज्यादा अच्छे होते हैं, उनमें गाड़ी चला सकते हो, यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते हो। इसमें बड़े भैया अच्छा एक बात बताइए, पहली बात तो जैसे कि आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग यहाँ अगल बगल ही रहते होंगे, हैं? ये घर है, ये बगल वाला घर है, बगल वाला घर है। बड़े भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में मतलब जितने भी लोग होंगे वो डेंगू चिकनगुनिया के शिकार होंगे। बड़ी बात है। बड़े भैया पता है कानपुर में अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति मरता है तो डेंगू से मरता है, डेंगू से मरता है। और डेंगू को मच्छर को ऊपर से भर के छोड़ जाता है, क्या बोतल में भर के छोड़ जाता है? अरे ये सब डेंगू के मच्छर यही जन्म ले रहा है बड़े भैया। गंदगी है ये यहाँ 10 साल से ये पोजीशन है, 10 साल कोई नहीं देखता, कोई सुनता नहीं है, कोई आज तक आए ही नहीं। अभी जब चुनाव सीजन आएगा तो लोग यहीं से वोट डालने। बस आपने बिल्कुल सही बात बोली है, जब चुनाव सीजन आएगा तो लोग इसी रोड से वोट डालने लोग जाएंगे, लेकिन क्या बोला जाएगा कि रोड कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन होती है क्या? होती नहीं है, नहीं होती। बड़े भैया मांगे बढ़िया, फिर आपको रोड की कंडीशन और दिखाते हैं। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उससे मेरा बड़ा मैटर ये है कि यहाँ के जो मतलब ये जो पूरी गंदगी फैली हुई है, बड़े जरा एक सेकंड के लिए इधर आइए आप लोग जरा, मतलब आप बताइए यहाँ की जो पूरी गंदगी फैली हुई है, अगर यहाँ पे कुछ डेंगू शिकार हो जाएगा और उसके बाद कोई मतलब उसकी प्लेटें को कोई मर मुरा जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। ये सलियत है कानपुर स्मार्ट सिटी, लोग माने या ना माने, है पूरा मतलब भरा पड़ा रहता है नाला टाइप का। बड़े भैया जैसे गहरा है कि वहाँ पे कमर तक घुस जाओगे, इतना गहरा। बड़े भैया एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ पे जो मैं कहता हूँ ये वाले जो घर यहाँ आगे है, अगर इनको डेंगू हो जाएगा, पहले एक सेकंड है, डेंगू हो जाएगा, डेंगू में आपको पता है बड़े भैया एक रात में 1 लाख प्लेटों से 10,000 प्लेटें बचती है। और डेंगू में सबसे कानपुर में अगर व्यक्ति सबसे ज्यादा कोई मरता है तो डेंगू से मरता है, क्योंकि कानपुर में यही सब सिस्टम है, ये सलियत है कानपुर की। इतना गहरा है कि इतना कमर तक घुस जाएंगे आप भीतर इसके। अब क्या बड़े भैया ये नगर निगम वाले सभी कूड़ा यहाँ डाल जाते हैं क्या? यहीं फेंकते हैं उठा के। खाली प्लाट है, नहीं तो ये कूड़ा घर बना दिया गया है, खाली प्लाट है, खाली प्लाट है तो उनका क्या फर्ज बनता है कि यहाँ से जो अपने कानपुर के क्षेत्र की गंदगी हटानी है, लेकिन वो तो प्लाटे में डाल जा रहे हैं। वो सब ऐसे करते हैं, कुछ दिन यहाँ पे रखा था वो भी उठा ले गए। असलियत यही है बड़े भैया, कानपुर स्मार्ट सिटी, कानपुर भ्रष्टाचार पे नंबर 1 हो चुका है बड़े भैया। लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी कि कानपुर स्मार्ट सिटी की यही सड़कें होती हैं, आप बताइए जिसपे रात बिरात कोई आ जाएगा बेचारा मर मुरा जाएगा, रोज ही मरता है, रोज ही इस पे रोज है, जैसा कि भाई ने बताया यहाँ पे 4 चेहरे रोज पलटते हैं, रोज ही चोट खाते हैं। बताइए अब ये रोड खो ना हो, मिट्टी डाल दिया नहीं, आप पानी भरा रहता है, अब पलट जाएगा। देख सकते हैं भाई साहब कितने आराम से रिक्शा भाई साहब का निकालना पड़ रहा है, ये इसमें 3-3 4-4 लोग बैठे रहते हैं, ये पलट जाएगा, इनके हाथ पैर टूट जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? है बाकी ये रोड हो ना हो, कहीं ना कहीं ये रोड PWD में आती होगी। आगे भी देखो, PWD की है ये रोड, PWD की है, PWD की है ये। PWD मतलब समझते हैं अगर रोड का कुछ अगर 1 ईंटा तक रोज का उखड़ गया तो उसको तुरंत रिपेयरिंग होनी चाहिए। उसी में आती है, यहाँ कभी कोई आया ही नहीं, यहाँ 2-4 साल से मुझे लगता है इसे भरा पड़ा है, ये ऐसे ही बनाएंगे, कुछ नहीं होना है और ना आगे होना है, ये भी मैं बता दूं। मैं
बड़े भैया मैं वीडियो बनाने आया हूँ, मैं सबको दिखाऊंगा, प्रेस में पड़ेगा है। हो सकता है ये भी अभी मेरे जाने के बाद यहाँ रिक्शा कोई फी पलट जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे कब क्या बताए क्यों भाई, तुम यहाँ से रोज निकलते हो बड़े भाई? हाँ भाई डेली निकल। तुम्हारी रिक्शा एक दिन यहाँ पलटा है कि नहीं पलटा है अभी? भाई अभी नहीं, मतलब पेपर में हो जाता है। पेपर में हो जाता है, मतलब रह जाता है, ये कोई भरोसा नहीं कितने समय पलट जाएगा। कोई भरोसा नहीं। सवारी बैठे रहते क्या करता है, हम लोग पर दोष आ जाता है। आप लोग ये फिर लोग कह देंगे कि बड़े भैया तेजी भगा दे, इधर काट दिया उधर काट दिया, रिक्शा पलट गया, काम खत्म हो गया। बस यही है। लेकिन ये कोई नहीं देखे कि यहाँ गड्ढे हैं और ये कब से पूरी रोड है, पूरी रोड ऐसे। हाँ इसी है। तो क्या एक बात बताओ जरा, कानपुर स्मार्ट सिटी है क्या बड़े भैया? हाँ भैया, कानपुर स्मार्ट सिटी है क्या? क्या स्मार्ट सिटी, देखो गड्ढा गुड्डी तो है यार भाई, क्या करें। ये जरा बगल में देखो बड़े भैया, नाली है, यो सबका ही सब नाली है, सब पानी बह रहा है। स्मार्ट सिटी क्या यही होती है कि रोड में कोई गिर गुरा के हाथ में टूट जाए और नालियों से डेंगू मच्छर की काट लेने मन मुरा जाए, यही खासियत होती है क्या? अब बताओ हम लोग क्या करें, पानी बह तो रहा है। अब जैसा कि बड़े भाई आप रिक्शे में बैठे हुए, यहाँ से निकल रहा है रिक्शा, अगर यहाँ पलट जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भैया? कौन होगा? कोई नहीं होगा, रोड वाला ये कोई कहीं ना कहीं बड़े भैया को दोष दिया जाएगा, दिया जाएगा। यही कहा जाएगा कि आप स्पीड में भगा रहे थे और एकदम निकाले और पलट जाता। हो जाता है भैया, रोड सब पूरी रोड खराब है, गड्ढा गुड्डी है। भाई साहब जैसे कि आप लोग देखते हैं ये कानपुर स्मार्ट सिटी की असलियत है कि मतलब रोड पूरी ध्वस्त है, पूरा नाला भरा पड़ा है, लेकिन इसको कोई नहीं देखेगा। बात वही है ना, इसको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं समझेगा है। इसमें 35 मीटर नाली पास हुई थी है, उसमें वो ठेकेदार ने यहाँ तक बना के छोड़ दी। ये पुरानी नाली को रिपेयर कर दिया, पैसा पास हो गया। पैसा पास हो गया और पैसा सब खा खा गए हैं। और क्या कुछ हुआ, काम हुआ क्या? 50 बार सभासद के पास गए हैं, वो कुछ नहीं सुनता मेरी, कोई नहीं सुनता। यही कहते होंगे भैया बनवा देंगे ये कहते रहते हैं। अब बताओ ये कूड़ा घर बना दिया है बीच मोहल्ले में। अच्छा बड़े भैया जरा राम एक बात बताइए, नगर निगम वाले जो होते हैं ना व्यक्ति, जो भैया जो अधिकारी में होते हैं, क्या उनके घर के बाहर, उनके फार्म हाउस के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर क्या ऐसे रहता है सिस्टम? ना कतई नहीं रहता है क्या? अरे मैं नगर निगम भी दौड़ा, वहाँ पर प्रमिला पांडे के पास 2 बार गया, यहाँ से 10-10, 15-15 लोग गए हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जरा आगे बढ़ा लो बड़े भैया, निकलना है। उस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हमको आश्वासन खाली दे दिया गया, बस आश्वासन खाली दे दिया जाता और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। आश्वासन भर दिया। ये कानपुर स्मार्ट सिटी की खासियत है बड़े भैया। बताइए, नर्क बना हुआ है, हम लोग घर में यहाँ बगल में रहते हैं, क्या स्थिति है इस यहाँ की? बड़े मानिए आपके घर के अगल बगल इस क्षेत्र में बहुत लोग डेंगू पीड़ित होंगे, और बिल्कुल पीड़ित हैं। और डेंगू का